नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बेमिसाल इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि कई सालों से हम वार्ड सचिवों का न्यूज़ दिखा रहे थे और वार्ड सचिवों का बिहार के जितने भी वार्ड सचिव संघ के लोग हैं हमको कॉल कर रहे थे कि सर वार्ड सचिवों का मांग लगभग पूरा हो रहा है, तो वार्ड सचिवों के साथ जाकर के पटना में आप कवरेज कीजिए। इसीलिए हम पटना आए हैं और पटना में आप देख सकते हैं तमाम वार्ड सचिव जो बिहार के अलग अलग ज़िला से आकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको उम्मीद ही नहीं, पूरा उम्मीद है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है आदेश भी हुआ है कि जितने भी पुराने वार्ड सचिव हैं उसी को ही रखा जाए। जब पुराने वार्ड सचिव के पास अगर उतना जज्बा है काम करने का, अगर उनको होशियारी है, काम कर ही रहा है, तो वहाँ पर नए वार्ड सचिवों की क्या ज़रूरत है, उन्होंने कहा है। और उन वार्ड सचिवों के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था, यानी कि नीतीश कुमार जी को दिया गया था, उन्होंने 6 मिनट तक, लगभग 6 मिनट तक पढ़े थे मुख्यमंत्री जी और इन लोगों को कहे थे कि जब नए वार्ड सचिव आएंगे तो उससे तो कुछ होगा ही नहीं, पुराने वार्ड सचिव के पास सारा चीज़ है, सारा चीज़ उसमें जानकारी है, तो फिर नए वार्ड सचिव की बहाली करने की क्या ज़रूरत है। और उन्होंने अपने जो वित्तीय वहाँ के जो भी अधिकारी थे उनको आदेश दिए कि पुराने वार्ड सचिव को जल्द से जल्द जो है बहाली किया जाए। बाकी वहाँ पर क्या बात हुई है उनके लिए यहाँ पर प्रदेश महासचिव है, बहुत सारे अध्यक्ष हैं वार्ड सचिव महासंघ के, तो उन सब से हम बात करते हैं और आप लोगों को जो है डायरेक्ट पटना गर्दनी बाग से जो है लाइव आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है मंत्री के आवास पर भी गए थे, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ से क्या क्या उन लोगों को जो है बातचीत हुई है, सारी चीज़ अपडेट हम बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी बिहार के अगर वार्ड सचिव है जो घर से ही आप लोग देखते हैं लेकिन पटना नहीं आते हैं, तो उन लोगों को कहेंगे कम से कम इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगली बार हम भी पटना में, अभी आप लोग का टाइम दिया गया है, आकर के जो है इन लोगों का साथ दीजिए, आप लोगों का जो है मांग निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आज नंदन जी है, हमारे पुराने प्रिय मित्र भी है और यहाँ पर वार्ड सचिव संघ का जो है प्रदेश महासचिव जी है। तो इनसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हमारा प्रोसेस कहाँ तक गया है। तो राजनंदन जी, स्वागत है हमारे बेमिसाल इंडिया यूट्यूब चैनल पर, पहली बार वो भी लाइव रिपोर्टिंग में। चलिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से जो भी आपका व्यूअर्स है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने प्रमुखता से पिछले 4 साल से आपने आवाज़ को उठाने का काम किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही सवाल कि आपने जो जैसा पूछ रहे हैं कि कहाँ तक क्या हुआ, हम लोगों का इतना जान लीजिए, विधायक से लेकर के मुख्यमंत्री तक के जो है वहाँ तक का प्रोसेस पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव नहीं है। भले इतना ज़रूर हो रहा है, समय लग रहा है, इनके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो विकास पुरुष है, आगे विकास करने वाले हैं, उनको हम लोग साथ देने वाले हैं और उन्होंने जो वादा किया वो वादा को सच करके दिखाएंगे। और हम लोग इतना जिद पर आ रहे हैं केवल कि जब तक लिखित नहीं होगा तब तक मौखिक पर हम लोग विश्वास नहीं करने वाले। तो जैसे कि आप लोग सुने हैं, अभी राजनंदन जी हैं कि आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है और उनका जो है एक तरह से कहे तो जो वहां से जो मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों का आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की बहाली की जाएगी, तो उस पर भी जो है राजनंदन जी, क्या आप लोगों को लगता है कि सच में मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बहाल कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम लोगों को एक बात पूरे बिहार के वार्ड सचिवों को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जनसंख्या, अपनी जज्बा, अपनी मुद्दा को दिखाने के लिए आप जब तक जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को दिखना चाहिए कि वाकई पुराने वार्ड सचिव अभी भी सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं और जिस तरह से 7 को चमकाने का काम किया है उस तरह से ये लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए 110% जागरूक है। तो इसीलिए हम लोगों को मांग मनवा करके रहना है और ज़रूर मांग पूरी होगी निश्चित। तो आप लोग जो है, अभी बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं दरियापुर प्रखंड सारण जिला से। सारण जिला से हैं जी। तो आप कब आए यहाँ पर? मैं अभी आधा घंटा पहले आया। अभी आधा घंटा। और जो बिहार के जो वार्ड सचिव लोग जो घर में बैठे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो भी आके अपने धरना स्थल पर आए और बैठे। आप क्या कहना चाहेंगे जो घर में बैठे हुए उनके लिए 2 शब्द बोलिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से वार्ड सचिवों का न्यूज़ दिखा रहे हैं। देखिए,
हम तो सारण जिला से आए ही हैं। जी जी। आज मेरा 8 तारीख का मेरा सारण जिला का है। लेकिन हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा एक निगाह यहीं पर बना हुआ है कि हमारे वार्ड सचिव के जो भी हमारे योद्धा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर संख्या में आते हैं तो हो सकता है कि वह दिन देर दूर नहीं होगा, वो हमारा नज़दीक होगा। और यह बात जान लीजिए कि हमारा सफलता इस बार मिलना ही तय है, क्योंकि हमारे जितने भी वार्ड सचिव पूरे बिहार के हैं उन्हें ठान लिया है कि अब की बार हम जीत लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास असफल नहीं होगा। कभी भी सफल हुआ है, लेकिन सफल होते होते कुछ पिछला बार गड़बड़ी हो चुकी, क्योंकि हम लोग जानते नहीं थे, है कि नहीं, न कभी जीवन में धरना दिए थे, इसलिए हम लोगों की कमियां थी। लेकिन अब की बार हम लोग सोच समझ बूझ कर आए हुए हैं कि जब तक ले हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तब तक कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो आप सोच लिए हैं कि पटना में जब तक हमको मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम जाने में जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। हम बिहार के जितने भी वार्ड सचिव लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि सभी अलग अलग ज़िला से हैं, तो उन सब की भी बात हम रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मुख्यमंत्री जी ने, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, सत्ता में बने हुए हैं और उनके द्वारा जो है वार्ड सचिवों को जो 4 से 5 साल तक काम लिया गया और उनको एक भी रुपया नहीं दिया गया, उनको जो है घर पर परिवार चलाने में भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। तो सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती जब इतना दिन से है खाने पीने की? हर परेशानी का सामना करके हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। 4 तारीख से ही 4/12/22 से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन लिखित नहीं दिया जा रहा है। हमारे वार्ड सदस्य, हमारे सचिव भाई घर में ही रहते हैं, लेकिन जो हैं हम लोग उपस्थिति यहाँ बरकरार है। हम लोग अपना मांग पूरा करवा के ही यहाँ से लौट। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे कि अगर आप इन लोगों का अगर मांग पूरा नहीं करते हैं तो एक टाइम फिक्स किया जाए और इन लोगों को कम से कम कह दिया जाए कि आप लोग इतना दिन तक रुकिए, आप लोगों की मांग के बारे में विचार किया जाए। और आप जब अगर जवाब नहीं दे पाइएगा तो इतने सारे वार्ड सचिव जो बहुत दूर दूर से आते हैं और 3 दिन 4 दिन तक लगभग रहते हैं, तो इन सबको नहीं कुछ तो कम से कम रहने और खाने का व्यवस्था आप लोग को करना चाहिए। ये वार्ड सचिवों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप धरना स्थल पर इतना दिनों तक इन लोगों को बैठा के रखिएगा और आप लोगों को इनको जवाब नहीं दीजिएगा तो इन लोगों को भी बहुत सारी परेशानियों का कठिनाई करना पड़ता है। तो आप कहाँ से आए हैं सर? हम नालंदा जिला से। नालंदा जिला से आए हैं। क्या आप कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैंने हम आज ही आए हैं। आज ही आए। कितने दिन तक अभी रहेंगे? अभी यहाँ 3-4-5 दिन तक रहेंगे। 4-5 दिन तक रहेंगे। तो लगभग खर्चा तो आपको घर से लेके आना पड़ा होगा। हाँ जरूर। तो इस पर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि हम लोग को जिस तरह से बहाल किए थे उस तरह से हम लोग को रखें, जल्द से जल्द बहाल किया। जल्द से जल्द बहाल। यानी सबकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इतना दिनों तक हम लोग यहाँ पर बैठ कर क्या रहेंगे, क्या करेंगे? आप कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा से आए हैं। और कौन कौन से जिला से लोग आए हैं? दूसरे जिला वाला सब नालंदे से हैं। तो यानी कि आप लोग एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर अभी जितने भी वार्ड सचिव लोग हैं, आप ये सिर्फ नालंदा जिला के लोगों को देख रहे हैं, यानी कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िले से इतने सारे वार्ड सचिव आते हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कम से कम इन लोगों का एक दिन का जो है खर्चा आप लोग जोड़ करके देख लीजिए, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार के जो वार्ड सचिव है वह कितने परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अगर आपका काम, अगर जो सरकारी काम आप इन लोगों को दिए हुए हैं, अगर ये अपने सेवा में रहते हुए अगर उस काम को पूरा नहीं करते तो आप क्या करते? आप अपने अधिकारियों को भेजते, छापा मारवाते और इन लोगों को जेल में रखते कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग काम अगर कैसे करें? अभी देखिए ये लोग जो इतने दिनों से जो है वार्ड सचिव लोग यहाँ आकर के बैठे हुए अपना 1000-2000 रुपया डेली का खर्च कर रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि बिहार में अगर सुशासन की सरकार है तो सुशासन की सरकार से ये मांग करना चाहेंगे कि अगर आप धरना स्थल पर किसी को इतना दिनों तक बैठाते हैं तो उनका एक खर्चा आपको जोड़ करके देना चाहिए। क्या सही बोले कि नहीं बोले? सही है। खर्चा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो अपना दिहाड़ी छोड़ करके घर से हाँ, मिलना चाहिए खर्च। तो नीतीश जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि अब इनका 4 साल का मानदेय के साथ साथ इनको जितना दिन तक यहाँ पर ये लोग बैठे हैं सारा ये लोग अपना जो है डायरी मेंटेन करके रखे हुए हैं, हाजिरी बना हुआ है, उतना हिसाब से आपको वार्ड सचिवों का जो है अब मानदेय भी देना होगा। दिखाइए इसका डायरी, दिखाइए, देखिए
ये डायरी है, यानी कि हज़ारों में वार्ड सचिव डेली जो है पटना में आते हैं और धरना स्थल पर इन लोगों ने जो है अभी तक जो है अगर हिसाब करें तो लाखों लाख रुपया इन लोगों ने खर्चा कर चुका है। इनका जवाब कौन देगा? हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि इसका भी जवाब आपको एक न एक दिन देना पड़ेगा, क्योंकि यह लिखित रूप से आप देख सकते हैं वार्ड सचिवों का जो है यहाँ पर हाजिरी भी बना हुआ है और मोबाइल नंबर के साथ एंट्री हुआ है। तो हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि इन लोगों का कम से कम मांग आप लोग जल्द से जल्द पूरा करें। ये आप लोगों को 5 सालों तक आप लोगों को सेवा दिए हैं, ये ऐसे नहीं इन लोगों ने बैठा है। 5 सालों तक अगर आप किसी से काम करवा लेते हैं और इनका मानदेय भी पूरा नहीं होता है, इनको सम्मान भी नहीं मिलता है, इनके घर के परिवार के लोगों का क्या स्थिति होगा जब इनको मजाक करता होगा। इनके बाल बच्चे को कहते होंगे कि आपके पापा तो पटना में जा रहे हैं धरना करने के लिए, सरकार कुछ कर नहीं रहे हैं, उस पर लाठी मार रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं। इस तरह से इनको मजाक उड़ाया जाता है। अगर इसी मजाक से अगर कोई हो सकता है कि आने वाले दिनों में आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले, तो उनका जवाब क्या देंगे? यानी कि बहुत ऐसे सारे सैकड़ों सवाल है जो वार्ड सचिवों के मन में उठते होंगे, लेकिन आप लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। कारण यह है कि कुछ दिनों तक आप धरना करवाते हैं और उसको फिर मार पीट करके यहाँ से भगा देते हैं। तो मैं बेमिसाल इंडिया आप लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी पुराने वार्ड सचिव जो घर में बैठे हुए हैं, आप लोग पटना में आइए और पटना में आने के साथ साथ सरकार को हिलाने का काम कीजिए। जब तक आप लोग सरकार पर दबाव नहीं देंगे, ये जो सरकार आप लोगों के साथ ऐसे ही करेंगे, कुछ दिन तक बैठाएंगे, आपका जेब खाली हो जाएगा, उसके बाद टेम्पो का भी भाड़ा नहीं रहेगा तो आपको दौड़ा करके पीटा जाएगा। तो आपको नहीं दौड़ना है, आपको सरकार को कैसे दौड़ाना है ये आपको करके दिखाना है, और इसके लिए आपको घर से निकल करके आना पड़ेगा। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे और राजनंदन जी से भी कुछ विशेष बात कर लेते हैं। राजनंदन जी, आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, हम तो लगातार 4 दिसंबर से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और हमने ठान लिया है कि जब तक यहाँ से वार्ड सचिवों का लिखित रूप से कल्याण नहीं होगा तब तक हम यहाँ से अपने घर को नहीं जाएंगे। और बिहार के हमारे वार्ड सचिव भी सब एक ज़िला में जगे हुए हैं। लाजमी इस बात की है कि ये वही वार्ड सचिव है जो इधर थोड़ा सा मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि उधर दिखाइए, ये वही वार्ड सचिव है जो कि जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और उन्हीं के गिरिडीह जिले के हैं। कोई इन्हीं में भाई लगेंगे, कोई चाचा लगेंगे, वो कोई हर एक ढंग का रिलेशन है, लेकिन उन्हीं का है। ज़रा उनको सोचना चाहिए कि ये हमारे घर में जब इतने लोग हैं और पूरे बिहार में मेरा घर है, पूरे बिहार का है, तो सभी की बात को मान लेनी चाहिए। और ऐसे वो अपने मुख से कहे भी हैं और मानेंगे भी, इतना मेरा विश्वास है। और वो जब तक नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अपना हक लेकर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे।